नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ईश पांडे, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। कल 19 मार्च सन 2026 ईस्वी को नव संवत्सर शुरू होगा। कल जो है कलश स्थापना आप सुबह 7 बजे बाद ही करेंगे। 6:29 तक अमावस ही रहेगी, अतः 6:59 के बाद ही आप पूजा की तैयारी करिए। उससे पहले बिल्कुल आपको कोई काम नहीं करना है, पूजा से संबंधित कोई काम नहीं करना है। एवं आपको श्रृंगार भी करना है तो भगवान का 6:59 के पश्चात ही आप भगवान का श्रृंगार करिए। क्षेत्री बोते हैं उसको भी 7 बजे बाद ही बोइए। भगवान का श्रृंगार 7 बजे के पश्चात ही करें। पूजा पाठ जो भी आपको जप करना है, भगवान को स्नान कराना है, चंदन, रोली, अक्षत, पुष्पमाला, दीपक प्रज्वलित करना, धूप प्रज्वलित करना, यह सब 7 बजे के पश्चात ही करें। तत्पश्चात आप जो है माँ दुर्गा सप्तशती के आप अनुयायी हैं दुर्गा जी के। यदि आपको संस्कृत पढ़नी शुद्ध रूप से आती है तब दुर्गा सप्तशती के पाठ का स्वयं करें, आप उसको पढ़ें उसे। अदरवाइज आप किसी विद्वान पंडित जी से पाठ को श्रवण करें। यदि आपको संस्कृत में पढ़ना, सही ढंग से उच्चारण करना नहीं आता है तो आप पाठ को मत पढ़िए। गलत पाठ पढ़ने से आपकी पूजा भी गलत ही होगी और उसको भगवान माँ दुर्गा जी ग्राह्य नहीं करती। वह पूजा आपकी ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसलिए पवित्र होकर अपना आसन बिछाकर आप बैठ जाएं पूजा में। दुर्गा चालीसा हिंदी में है, नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुखदार दर निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुटियाई, योगी सुर मने कहत पुकारी, योग न हो बिन सत्य तुम्हारी। शंकर आचार तब कीनो, काम रो क्रोध जीति सब लीनो, निशिदिन ध्यान धरे समर्थ काहु काल नहीं समरो तुमको, शक्ति रूप को मरण न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणांगत है कीर्ति खानी, जय 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 जगदम्बा भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किल मोको मात कष्ट अति ढेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा न पट सतावे, रिक्मो रखमहि अति बर भावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो चित्त मही भवानी, करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊँ, तुमरो जस में सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे। इस प्रकार दुर्गा चालीसा का पाठ करें। क्षेत्री बोते समय आप 5 अनाज या 7 अनाज, जिसमें जौ है, तिल है, उड़द की दाल है, चना है, मटर की दाल है, इन 5 अनाजों को डाल दें। फिर उसके बाद उसके ऊपर कलश रखें। कलश में रोली, अक्षत चढ़ाएं, एक कलावा बांध दें उसमें मौली। फिर उसके बाद
जो घड़ा आपका होता है या लोटा, गगरी, जो भी जिस चीज़ में आप कलश बना रहे हैं, उसमें मिट्टी, तुलसी की मिट्टी, थोड़ा सा तुलसा दल, तुलसी की मंजरी और पंचरत्न, एक सुपारी, एक सिक्का, कोई भी, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, इन चीज़ों को डालें। एक पान का पत्ता, इतना चीज अवश्य डालें। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख दें। पूर्ण पात्र में जौ या कोई भी अनाज रख लें। उसमें अनाज के अभाव में चावल ही रख लें। चावल टूटे हुए नहीं हो, पूर्ण हो, अक्षत, जो कि टूटा नहीं हो, अक्षत पूर्ण। उसके ऊपर नारियल रख दीजिए, गीला नारियल या सूखा नारियल। नारियल में भी मौली लपेट दीजिए या कपड़ा लपेट दीजिए। कपड़ा लपेट रहे हैं तो उसमें मौली लपेट दीजिए। ये आपका क्षेत्रीय वाला काम है। उसके पश्चात आप पाठ करिए। पाठ करने के बाद आरती उतारिए भगवान की। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती उतार दीजिए, फिर माँ दुर्गा जी की आरती, 4 बार चरणों की, 2 बार नाभि प्रदेश की, 1 बार मुख की, 7 बार 7 अंगों की। उसके पश्चात आप भोग लगाइए माँ दुर्गा जी को। तब उस प्रसाद को आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और घर के सारे सदस्यों में वितरण कीजिए। ऐसा आप लगातार 9 दिन तक करें। यदि आप लगातार 9 दिन तक माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या करवाते हैं किसी ब्राह्मण विप्रवर से, तो आपके यहाँ माँ दुर्गा सदैव विराजमान रहती हैं। वह कहती हैं कि जिस घर में मेरी पूजा नित्य 9 दिन तक होती है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ और उस घर में कभी विपत्ति नहीं आने देती हूँ। उस घर में विपत्ति नहीं आएगी तो उसमें रहने वाले लोगों के ऊपर भी कोई विपत्ति नहीं आएगी। शुद्ध होकर के, बिल्कुल पवित्र हो, मन से पवित्र शरीर से माँ का स्मरण करें, उनका गुणगान करें, उनकी कहानी को सुने, गाथा को सुने और सही ढंग से उनकी आरती उतारें, भोग लगाएं, जमीन में शयन करें। पूजा काल में 9 दिन तक आपको चारपाई में नहीं सोना है और कोई ऐसी उल्टी सुल्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। कोशिश करें फलाहार में, नमक भी न खाएं। नमक आपका व्रत है, वैसे तो किसी भी व्रत में नमक को नहीं खाना चाहिए। लोग बात कहते हैं सहरा नमक है। सहरा नमक क्या होता है? नमक तो नमक है। इसलिए आप नमक का सेवन कदापि न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ दुर्गा की, माँ भगवती की आपके ऊपर कृपा हमेशा बनी रहेगी। जय माँ वाला।